कंबोडिया के प्रधानमंत्री समदेच थिपादी हुनमानेट ने रविवार को बताया कि उन्होंने थाईलैंड के साथ चल रही सैन्य झड़पों को लेकर तुरंत और बिना शर्त सीजफायर के लिए हामी भर दी है। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शनिवार रात को हुई एक टेलीफोन बातचीत के बाद लिया गया। एक आधिकारिक बयान में हुनमानेट ने कहा, शनिवार 26 जुलाई 2025 की रात को मेरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर चल रही सैन्य झड़पों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि वो किसी भी ऐसे संघर्ष को देखना नहीं चाहते जो दोनों पक्षों के सैनिकों और आम लोगों की जान लेने वाला हो। उन्होंने शांति और जानमाल की सुरक्षा की इच्छा जाहिर की। हुनमानेट ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को यह भी याद दिलाया कि कंबोडिया पहले ही 24 जुलाई को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, जो इस समय ASEAN के चेयर हैं, को सीजफायर के लिए अपना समर्थन दे चुका है। उन्होंने कहा, यह खबर दोनों देशों के सैनिकों और नागरिकों के लिए राहत देने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने कंबोडियन विदेश मंत्री प्राक सोखोन को निर्देश दिए हैं कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और थाईलैंड के विदेश मंत्री से मिलकर आगे की रणनीति पर समन्वय करें। साथ ही उन्होंने ट्रंप को इस मध्यस्थता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, यह बेहतरीन नतीजा हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान बचाने में मदद करेगा और लाखों विस्थापितों को उनके गांवों में सुरक्षित और शांत माहौल में लौटने का मौका देगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर झड़पें जारी रहीं तो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। ट्रंप ने लिखा, दोनों देशों के साथ बात करना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही। उनका इतिहास और संस्कृति बेहद समृद्ध और खास है। उन्होंने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों देश आने वाले सालों तक आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। जब शांति कायम हो जाएगी तब हम व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। थाईलैंड ने भी सैद्धांतिक तौर पर सीजफायर के लिए सहमति जताई, लेकिन कंबोडिया से सच्ची मंशा की अपेक्षा की। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, किसी भी तरह का संघर्ष विराम तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक कंबोडिया ईमानदारी से व्यवहार नहीं करता और बार बार मानवीय अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। यह बयान एसोसिएटेड प्रेस AP द्वारा रिपोर्ट किया गया। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम ने भी ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले में जल्दी से जल्दी द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने की बात दोहराई ताकि ठोस शर्तों पर सहमति बन सके। हालांकि डिप्लोमैटिक प्रयास लगातार जारी है, लेकिन रविवार को भी बॉर्डर के विवादित इलाकों में झड़पें रुकी नहीं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए हमलों का आरोप लगाया। थाई सेना के प्रवक्ता कर्नल रीचा सुक्सोवानोट ने कहा कि कंबोडियन आर्मी ने सुरिन प्रांत में आर्टिलरी फायर किया, जिससे सिविलियन इलाकों और विवादित टाम मुएन थॉम मंदिर के पास नुकसान हुआ। थाई सेना ने भी लॉन्ग रेंज शेलिंग के जरिए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मुठभेड़ डिप्लोमैटिक बातचीत से अलग है और इसका असर बातचीत पर नहीं पड़ेगा। कंबोडिया के डिफेंस अधिकारियों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि थाई सेना ने ही सुबह सुबह बमबारी शुरू की और टैंकों व जमीन पर तैनात यूनिट्स के साथ एक बड़ा हमला किया। AP की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई को शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक कम से कम 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 20 थाईलैंड और 13 कंबोडिया के नागरिक और सैनिक शामिल हैं। ये हिंसा एक लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद शुरू हुई थी, जिसमें 5 थाई सैनिक घायल हो गए थे। अब तक 1,68,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, जिनमें से 1,31,000 थाईलैंड और 37,000 कंबोडिया से हैं। बॉर्डर से सटे कस्बों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई इलाकों में स्कूल और अस्पताल बंद हैं और राहत शिविरों में शरण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जनसंख्या वाले इलाकों में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स पर गंभीर चिंता जताई है और दोनों सरकारों से अपील की है कि वे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।